हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। करें कि ए बी एंड सी कैन रीप अ फील्ड इन 15 होल 3/4 डेज, बी सी एंड डी इन 14 डेज, सी डी एंड ए इन 18 डेज, डी ए एंड बी इन 21 डेज। इन व्हाट टाइम कैन ए बी सी एंड डी टुगेदर रीप इट। तो रीप का मतलब क्या होता है? रीप मतलब होता है काटना। ठीक है, जब फसल जब हो जाती है, जब क्रॉप आपका बढ़ जाता है और उसको जब काटते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं रीप करना। ठीक है, तो तीन लोग हैं ए बी सी, तीनों लोग मिल करके रीप कर रहे हैं एक फील्ड को 15 होल 3/4 डेज में। और बी सी डी ये तीनों मिलकर के 14 डेज में कर रहे हैं। सी डी ए जो है उसी काम को जो है 18 डेज में कर ले रहे हैं, मतलब उस फील्ड को रीप कर ले रहे हैं। डी ए एंड बी तीनों मिलकर के 21 डेज में कर रहे हैं। तो पूछा है कि कितना टाइम लगेगा ए बी सी और डी इन चारों के द्वारा यदि एक साथ वो रीप करते हैं तो चलिए यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। मीन्स टाइम टेकन बाय ए बी and C to reap the field is equal to 15 whole 3/4 days। तो इसको हम क्या करते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 15 4 जा 60 एंड 60 एंड 3 63/4 डेज। ओके, अब जो है टाइम टेकन बाय बी सी एंड डी टू रीप द फील्ड इज इक्वल टू यहाँ पर है 14 डेज। ये रहा, तो ये हो गया 14 डेज। सी डी ए के द्वारा निकालना है तो टाइम टेकन बाय सी डी एंड ए टू रीप द फील्ड इज इक्वल टू 18 डेज। 18 डेज। और डी ए बी, ओके, तो टाइम टेकन बाय डी ए एंड B to reap the field is equal to 21 days, right? तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले पहले हमें जो है यहाँ पर निकालना होगा कि एक दिन में कितना काम करेंगे ये तीनों मिलकर के ए बी सी, और एक दिन में बी सी डी मिलकर के कितना वर्क कर लेंगे, मतलब कितना फील्ड को रीप कर लेंगे। ठीक है, और सी डी ए जो है तीनों मिलकर के एक दिन में 18 डेज में नहीं बल्कि एक दिन में जो है कितना रीप कर लेंगे, और वैसे ही डी ए बी ये तीनों मिलकर के कितना रीप करेंगे। तो इसके लिए आप जानते हैं बिल्कुल ही इसको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यूनिटी मेथड लगाना है और इन सबका रेसिप्रोकल ले लेना है, दैट्स इट। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क। ठीक है, एक दिन का काम जो है तीनों मिलकर कितना करेंगे, तो इसी का उल्टा कर देंगे। मीन्स 4/63 4/63 मीन्स 4/63 पार्ट ऑफ द फील्ड जो है रिप हो जाएगा इन तीनों के द्वारा एक दिन में। ठीक है, और सिमिलरली जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं बी प्लस सी प्लस डी, इन तीनों के द्वारा 1 डे में वर्क जो होगा कितना होगा 1/14। ठीक है, केवल ये इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यूनिटरी मेथड से। तो आपने यदि मेरे सारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें सबको आपको पता होगा ही कि कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है। ठीक है, तो इसमें नहीं बता रहा हूं आपको क्योंकि आप इसमें फेमिलियर होंगे बिल्कुल ही। अब निकालना है कि सी डी ए में। ठीक है, तो सी प्लस डी प्लस ए इज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/18। ठीक है, एंड फाइनली डी प्लस ए प्लस B is 1 day's work is equal to 21, means 1/21।
अब हमने क्या कर लिया है कि सबका जो है 1 डे का वर्क निकाल लिया। अब करना क्या है कि इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे क्या होगा, एडिंग ऑल वी गेट, क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए ए यहां भी है, ए यहां भी है और ए यहां भी है, 3 एज मिल रहे हैं, ठीक है। इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ए प्लस बी, देखिए बी 1 2 एंड ये 3, तो 3 टाइम्स बी मिल रहा है प्लस सी जो है 1 2 एंड 3, तो 3 टाइम्स सी भी मिल रहा है, ठीक है। तो 3a प्लस 3b प्लस 3c इज 1 डेज वर्क, यहां से निकल जाएगा 1 डेज। अच्छा डी, सॉरी हमने डी छोड़ दिया, वेरी सॉरी, यहाँ पर ओके प्लस देखिए डी भी 3 टाइम्स आएगा, 1 2 एंड 3, ठीक है, प्लस 3 डीज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहां पर भी ऐड करना पड़ेगा। तो 4/63 प्लस 1/14 प्लस 1/18 प्लस 1/21। अब यहाँ पर जितना डिनोमिनेटर है उसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 14 18 और 21 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे तो 63 14 18 एंड 21, ओके। तो यहाँ पर पहले हम 7 से ले जाते हैं, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 एंड 18 में नहीं जाएगा पाएगा, और 7 3 जा 21, ठीक है। अब ले जाते हैं 3 से, तो 3 3 जा 2, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, राइट। अब फिर चला जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 2, 3 2 जा 6 1, एक बार 2 से जाएगा 1 1 1 1, ओके। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा क्या, 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18 एंड 18 7 जा 126, तो यहाँ पर हो जाएगा 126 एज एलसीएम। अब यदि हम 63 से डिवाइड करेंगे 126 में, तो 63 कहाँ से आएगा, देखिए 7 9 जा 63 होता है, 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 में, तो 2 4 जा 8 प्लस 14 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो देखिए 7 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 ही रहेगा, प्लस 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 बचेगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा। 21 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो देखिए 21 मतलब कि 7 और 3 जा, मतलब इन दोनों केवल हटा दीजिए, 3 2 जा 6 मिलेगा, और 6 1 जा 6 मतलब कि प्लस 6 हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे, देखते हैं कितना आता है, तो 8 और 9 17 हो जाएगा, 17 एंड 7 24, 24 एंड 6 30, 30/126। तो यहाँ से हम 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है। तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, और 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6, तो ये मिल जाएगा फाइनली हमें 5/21, ठीक है। तो मतलब कि ये जो 3a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d's 1 डे का जो वर्क है वो मिल गया 5/21। अब हमें क्या करना है, 3 कॉमन लेना है इस तीनों में से, तो यदि हम 3 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा हमें a प्लस b प्लस c प्लस d's 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 5/21 में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा फाइनली, तो हमारा यहाँ पर मिल जाएगा फाइनली, हम निकाल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डीज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब कि ए बी सी डी इन तीनों का मिलाकर के एक दिन का जो वर्क है उसमें 3 गुना किया गया है, तो 5/21 आया है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो केवल ए बी सी डी का 1 गुना निकलेगा, मतलब वही तो निकालना हमें है। तो 5/21 में डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, मीन्स 5/21 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 से,
मीन्स 5 1 जा 5 अपॉन 3 1 जा 3 3 2 जा 6 मीन्स 5 अपॉन 63 आ जाएगा इन चारों का एक दिन का वर्क। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब लगा देंगे यूनिटरी मेथड। हम जानते हैं कि 6 बाई 5 अपॉन 63 अमाउंट ऑफ वर्क जो है एक दिन में हो रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? ए बी सी और डी, इन चारों के द्वारा। तो एक वन अमाउंट ऑफ वर्क इन दिन में होगा, तो 63 5 अपॉन 63 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। मीन्स 1 में जब डिवाइड करेंगे 5 अपॉन 63 से, तो फाइनली क्या आएगा? 63 अपॉन 5 आएगा। मतलब ये चला जाएगा ऊपर और 5 जो है नीचे ही रहेगा, तो 63 अपॉन 5 आएगा। तो इसी बात को हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हेंस time taken by A, B, C and D together is equal to 63 upon 5 days। ठीक है, इसका मतलब कि 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 जा 5, देखिए 5 1 जा 5 एक बार जाएगा और 13 हो गया, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 3 बचेगा कैरी ओवर, तो 3 अपॉन 5 जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में मतलब हमने कर दिया, और यही आपका आंसर जो है बुक में दिया हुआ है। तो 12 होल 3 अपॉन 5 नंबर ऑफ डेज जो है लगेंगे इन चारों के द्वारा, ए बी सी एंड डी चारों मिलकर के जो है 12 होल 3 अपॉन 5 डेज में कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा।